श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेवचंद्रम व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियजागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, लालदास वितक के 18वें प्रकरण उसकी 54 चौपाई तक चर्चा हुई है। तो 54 चौपाई जो प्रसंग है, जूनागढ़ का प्रसंग चल रहा है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जूनागढ़ में विराजमान हैं। वहाँ पर हरजी व्यास नामक बड़े ही विद्वान व्यक्ति से चर्चा हो रही है। प्राणनाथ जी महाराज सर्वप्रथम तो हरजी व्यास के मुखारविंद से 1 महीना पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा भागवत के माध्यम से चर्चा श्रवण करते रहते हैं। जब हरजी व्यास ने प्रसंग लिया जो 84 लाख योजन में विस्तरित एक हीरा का मंदिर है, जो पहले उन्होंने कहा नारायण का स्थान है, तो प्राणनाथ जी महाराज ने प्रश्न किया कि ये सच कहिए कहाँ पर आता है, ये किन का धाम है। तो फिर उन्होंने बताया ये अक्षर का है। पुनः प्रश्न करने पर फिर उन्होंने नारायण का बताया, तो ये अस्थिर चर्चा उन्होंने की। तो प्राणनाथ जी महाराज ने बार बार कहा कि मुझे आप स्पष्ट करके बताइए, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, जिज्ञासु हूँ। आप निश्चित रूप से कहिए यह नारायण का स्थान है या अक्षर का है, किन का है। बाद में हरजी व्यास झुंझला करके बोलते हैं कि यह स्पष्ट कहीं बताया ही नहीं है, जो जितना लिखा है मैं उतना ही बता रहा, इससे आगे मैं क्या बता पाऊंगा। यह स्थिति देख करके कांजी भाई वहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज को बोलते हैं कि आप इन्हें अक्षरातीत के विषय में कुछ पूछें। तब प्राणनाथ जी महाराज थोड़ा उन्हें जोश आता है, तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अक्षर के विषय में ही ज्ञान न हो, जिसे अक्षर का विषय में अक्षर का कोई पता न हो, उन्हें अक्षरातीत की बात पूछना वो कोई सार्थक नहीं है, बेकार की बात है, इन्हें कोई शुद्धि नहीं है। इस तरह से जब प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से ये शब्द सुने तो हरजी व्यास वहाँ उनकी शुद्ध बुद्ध खो जाता है। तो वे नतमस्तक होते हैं, तो कहते हैं अब मुझे आप ही
बताइए कि क्या क्या वस्तु है। तो यहाँ ये प्रसंग चल रहा था। तो ये तो थकाक्षर में शुद्ध नहीं अक्षर, ये तो अक्षरातीत की एक क्या देवे उत्तर। जब प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि अक्षरातीत की बात का ये उत्तर क्या दे सकते हैं, इनमें कोई शुद्धि बुद्धि तो है नहीं। तो ये जब प्राणनाथ जी ने कहा तो फिर आगे कहते हैं, जब रीश करके कहा श्री जी ने यह सुकन्ना, तब व्यास की शुद्ध गई ये बात सैयन्ना। यहाँ तक की चर्चा हुई थी। तो प्राणनाथ जी महाराज का जो आवेश जोश देख करके रीश शब्द प्रयोग किया है, कुछ क्रुद्ध आवेश जोश ऐसा देख करके हरि जी व्यास की शुद्धि बुद्धि खो जाती है। तो यहाँ तक प्रसंग हुआ था। अब यहाँ आगे हम प्रसंग 55 से लेते हैं। तब श्री जी ये कहा सुनो व्यास वचन, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन्ना। हे व्यास जी, हे पंडित जी, आप ध्यान से श्रवण करें। मैं आपके यहाँ आपके द्वारा चर्चा सुनने के लिए आया था। आपके द्वारा ज्ञान चर्चा, शास्त्रों की चर्चा सुनने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और जो तुमने यहाँ कहा कि जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन्ना, ये भी कहा और उन्होंने याद दिलाया मैं इसीलिए भी आया हूँ कि अंतिम समय में जो यहाँ प्रसंग आएगा, तुम वचन अंत समय कहा था मुख से, मैं नहीं इन इंद्र का क्या दान करूं मैं। यह याद है। तो प्राणनाथ जी महाराज याद दिलाते हैं, तुम वचन अंत समय में, अंत समय मतलब मरणासन्न समय में, जब आपको भूमि में उतारा गया था, अंतिम समय जान करके परिवारजनों ने उस समय सावचेत होकर के होश में आकर के आपने क्या कहा था कि मैं नहीं इन इंद्र का, बस इस ब्रह्मांड का मैं नहीं हूँ, ऐसा आपने कहा था। क्या दान करो मैं। तो कहते हैं कि उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया था अपने परिवारजनों को, तो मेरे नाम पे दान कर रहे थे। विशेष करके गोदान की बात है। तो गोदान की बात यहाँ करते हुए देख करके आपने कहा था कि गोदान उस समय ये लक्ष्य करके कर रहे थे कि बैतरणी नदी पार कराने हेतु आप लोग मुझे गाय की पूंछ स्पर्श करवा करके दान कर रहे थे। तो आपने कहा था मैं नहीं इन इंद्र का, मुझे वो बैतरणी नदी, मुझे जमपुरी जाना ही नहीं है, उस ओर का नहीं, और इस ब्रह्मांड का भी मैं नहीं हूँ, ऐसा वचन आपने कहा था। तो यह कहते हैं क्या दान करो मैं, तो मेरे कारण, यह कहने मेरे कारण, मेरे लिए क्या दान कर रहे हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा आपने कहा था। और दूसरा क्या कहा था कि और जाको मैं हाँ कही, ताको ना न कही कि नन्न, तिस वास्ते गुमान भानने, मैं भेजिया तुम पर सैयन्ना। तो और दूसरी बात याद करवाई, और आप दूसरी भी बात याद करें क्या कि उस समय आपने यह भी कहा था कि जाको मैं यहाँ कही, जिस वस्तु को, जिस प्रसंग पर, जिस वस्तु के प्रति मैं स्वीकार करता था, स्वीकृति भाव देता था, उसको अस्वीकार करने वाला कोई नहीं था। मैं जहाँ पर हामी भर देता था वह ना बोलने वाला, उसे काटने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं है, ऐसा आपने कहा था। तो और कहते ताको ना न कही किन्न, जाको मैं हाँ बोलता था, उसको ना बोलने वाला कोई नहीं था। किन्न ने, किसी ने, ताको ना न कही किन्न, ना किसी ने भी ना नहीं कहा। तिस वास्ते गुमान भानने, मैं भेजा तुम पर सैयन। आपने अंतिम स्थिति में ये आपने ये कहा था, इसीलिए आपके गुमान या अभिमान, मतलब यहाँ गुमान मतलब अभिमान, भानने मतलब मिटाने के लिए मैं भेजा तुम पर सैयन। मैंने वो धर्मनिष्ठ, सैयन मतलब सैया, सुंदर साथ कांजी भाई, धर्मनिष्ठ, सेवानिष्ठ, समर्पित सुंदर साथ जो कांजी भाई है, उनको मैंने आपके लिए भेजा था। तो यहाँ कहते हैं गुमान, देखिए अंतिम समय में आपने क्या कहा कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ज्ञान में कहो, बुद्धि में कहो, क्योंकि ज्ञान में आज तक मेरे से बड़ा कोई मिला ही नहीं करके आपने कहा। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं देखो, बड़े लोग होते हैं वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, तो बड़े बड़ाई ना करे
तो कहते बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। जो बड़ा आदमी है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करता, स्वयं मैं बड़ा हूँ ऐसा नहीं बोलता। तो प्राणनाथ जी महाराज ने समझाया कि हीरा मुख से ना कहे कि लाख टका मम मोल। तो हीरा कभी अपने मुख से मेरी कीमत है 1 लाख 2 लाख ऐसा कभी हीरा बोलता नहीं है। तो आप ज्ञानी थे तो इस तरह से अभिमान आपको नहीं आना चाहिए था। आप इतने उत्कृष्ट है तो आपने कहा मुझे पराजित करने वाला ज्ञान में मेरे बराबर कोई नहीं करके कहा, तो ऐसा योग्य नहीं है। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। कभी बड़े आदमी स्वयं मैं बड़ा हूँ ऐसा कभी नहीं कहता। तो प्राणनाथ जी महाराज ने खूब समझाया, मैं भेजा तुम पर सय्यन, मैंने आपको आपकी सेवा के लिए मैंने सय्यन भेजा। मतलब वो कांजी भाई सुंदर साथ धर्मनिष्ठ ऐसे सुंदर साथ को मैंने सेवा के लिए भेजा। तो कहते हैं हमको पठाए हक ने, तुमको राखे तित, जिन पर मेहर भगवान की, गुमान भान करे रोशन। तो यहाँ कहते हैं देखो हमको पठाए हक ने, मुझे किसने भेजा है? परमात्मा ने भेजा है। आपके इस अभिमान को तोड़ने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए मुझे यह परमात्मा ने भेजा। हक मतलब वो सत्य परमात्मा ने पठाए भेजा। तुमको राखे तिन्न, बस तुमको राखे तिन्न। तो यहाँ राखे मतलब क्या? जीवित रखने के लिए। तुमको जीवित भी उन्होंने रखा है। यदि आप मर जाते, आपकी मृत्यु हो जाती, तो फिर आप अभिमान लेकर के जाते, आपका फिर आवागमन होता कर्म बंधन में आप बंध जाते, भाव बंधन में बंध जाते। इसीलिए वो बंधन से मुक्त करने के लिए आपको तो जमीन में उतार दिया था परिवारों ने। आपकी अंतिम स्थिति, अंतिम गति मरणासन्न जान करके, परंतु परमात्मा ने आपको जीवित रखा। ये भी कारण है कि आपको मुक्त कराना था, आपको ज्ञान देना था। इसलिए मुझे परमात्मा ने भेजा, आपको भी जिंदा रखा और मुझे भी आपके पास भेजा। तो यहाँ यही कहा तुमको राखे तिन्न उन परमात्मा ने राखे, जीवित रखा तुमको। जिन पर मेहर भगवान की, गुमान भान करे रोशन। देखिए जिन पर भगवान की कृपा होती है। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात की है। तो कई लोग बोलते भगवान बोलना नहीं होता है, भगवान नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है। देखो भगवान मतलब षड ऐश्वर्य, जिसमें सब कुछ है वही भगवान है, जिसमें सब कुछ सामर्थ्य है वो भगवान। तो यहाँ कहते हैं जिन पर मेहर भगवान की, जिन पर भगवान की कृपा हो, आशीर्वाद हो, मेहर हो, अनुकंपा हो, वो क्या करेंगे? गुमान भान करे रोशन। बस जिस व्यक्ति के प्रति मान लेना कि जिसके प्रति कृपा उतरी है, जिसके प्रति कृपा है, जिस भक्त के प्रति, सुंदर साथ के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति कृपा है, उन्हें किसी भी प्रकार से अभिमान में परमात्मा नहीं रखते। अभिमान दूर करेंगे, अभिमान तोड़ेंगे। अभिमान अनेक प्रकार के होंगे ना, 1-2 प्रकार का अभिमान थोड़ी है। किसी को ज्ञान का अभिमान होगा, किसी को बुद्धि का अभिमान होगा, किसी को बल का अभिमान होगा, किसी को संपत्ति का अभिमान होगा, धन बल होगा, है ना, रूप का बल हो, रूप का अभिमान होगा। अनेक प्रकार के अभिमान होते हैं। तो भक्त को कभी भी भगवान अभिमानी नहीं बनाते। कभी अभिमान आया भी तो किसी भी तरह से अभिमान को तोड़ देंगे। किसी को बल का अभिमान आया तो उसको निर्बल बना देंगे, उससे बलवान के साथ में मिलाप करवा देंगे। तो फिर वो समझेगा कि अरे मैं तो अपने बल में अभिमानी हो गया था, लेकिन मैं उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो किसी को रूप का अभिमान आया तो उससे ज़्यादा रूपवान दूसरा मिला देंगे, तो उसको लगेगा अभी तक तो मैं इतना रूपवान हूँ, रूपवती हूँ करके अभिमान करने वाला व्यक्ति देखते ही रह जाएगा कि यार उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। और तो और जब धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा का जो रूप जब एक बार दर्शन कर लेगा तो परमात्मा के रूप के आगे तो
हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा रूप तो देखने योग्य भी नहीं है, ऐसा उसको लगने लगेगा। तो किसी को संपत्ति का अभिमान हो तो कभी उसको संपत्ति विहीन बना करके भी दे देंगे, अथवा बुद्धि भी ऐसी दे देंगे कि कोई लखपति हो तो करोड़पति की ओर उसका ध्यान जाएगा, अरे उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं। तो इस तरह से उसका अभिमान दूर कर देंगे उसके कल्याणार्थ। तो इस तरह से कहते हैं गुमान भान करे रोशन, अभिमान तोड़ करके, अज्ञान मिटा करके रोशन कर देंगे। दिल हृदय है ना, रोशन मतलब प्रकाशित कर देंगे। तो यह है, ऐसा कह रहे हैं। तब व्यासे बचन कहे, हे भगत राज, मैं कहा यूं ही कर, मेरा अर्थ था इन काज। तब इतना प्राणनाथ जी महाराज ने सुनाया तो व्यासे, हरजी व्यास ने कहा, क्या कहा, हे भगत। तो हे भगत राज, उन्होंने कहा हे भक्त, हे भगवान के भक्त। तो कहते हैं नहीं नहीं भक्त इतना ही नहीं, आप तो भक्तों के भी राजा हैं, भगत राज। या कहते हैं हे भगत राज, प्राणनाथ जी के लिए संबोधन कर रहे हैं। मैं कहा यूं ही कर, जैसा आपने सुना, जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने कहा था। देखो मुझे आज तक कोई हराने वाला नहीं मिला, किसी भी तरह से मेरी बात को काटने वाला मुझे नहीं मिला। तो इस तरह से मैंने ही कहा था, ये 2 बात की दाज लेकर के मैं जा रहा हूँ, ऐसा मैंने अवश्य कहा था कि मेरा अर्थ था इन काज। मैं देखो मेरा अर्थ था इन काज, मैंने इसीलिए कहा था कि मैं अभिमान लेकर के मुझे मरना ना पड़े। मैं जानता था अभिमान लेकर के मरने से कल्याण नहीं होगा, अभिमान लेकर के मरेंगे तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा, फिर कोई अभिमान भानेगा, मिटाएगा, तभी वो उसको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा। ये मैं जानता था, क्योंकि इतने शास्त्र का ज्ञानी आदमी, इतने विद्वान आदमी वो जानते थे। लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा ये लेकर के मुझे मरना नहीं पड़े, इसीलिए मैंने ये कहा था कि कोई मेरा अभिमान तोड़े, कोई मुझे ज्ञान दे। देखिए ज्ञान का अभिमान हम सबको होता है ना, किसी न किसी रूप में ज्ञान का अभिमान होता है, लेकिन हम अज्ञानी है ऐसा ज्ञान होता नहीं है ना। ज्ञान का अभिमान सबको होता है, लेकिन अज्ञान का ज्ञान किसी को नहीं होता है। तो उन्हें मैं अज्ञानी हूं ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये थोड़ा बहुत मेरे पास जो ज्ञान है उसका भी मुझे अभिमान है, वो अभिमान कोई तोड़े। इसके खातिर उन्होंने ये शब्द कहा था कि कितने बड़े विद्वान होंगे, कितने पहुंचे हुए होंगे, इससे पता लगाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं मेरा अर्थ था इन काज, मैं ये अभिमान लेकर के मरना नहीं चाहता था। और दूसरी बात, जो मैं नहीं इन इंद का, मैंने ये भी कहा था, क्योंकि ये लोग मेरे लिए सारा एक क्षर ब्रह्मांड का कार्य कर रहे हैं, स्वर्ग पहुंचने के लिए, स्वर्ग पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और यूं कहें स्वर्ग ही नहीं, ये तो यमलोक पहुंचाने के लिए तैयार हो रहे हैं मेरे परिवारजन। इसलिए मैं यहाँ अटकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कहा मैं इस इंद का नहीं हूँ। ये अर्थ था कहने का, मतलब मेरा यही अर्थ था। तो अब यह कहते हैं, देखो कई गुलर लगे दरखत को, बहुत ही बेशुमार, तामे जीव अनेक हैं, एक दूसरे न जानन हार। अब हरजी व्यास कितना स्पष्ट यहाँ बोलते हैं। देखो ये बड़ा समझने की चौपाई है कि देखिए प्राणनाथ जी महाराज को संबोधन करते हुए कहते हैं हे भगत राज, हे स्वामी जी। तो वो कहते हैं कि क्या, कई गुलार लगे दरखत को, मैं ये जानता हूं। एक दरखत मतलब वृक्ष, पेड़, उसमें कई गुलर लगे हुए हैं। गुलर एक फल है, खबर छे શું હોય गुलर? इसको जैसे गुलर को अलग अलग भाषा में क्या बोलते हैं? हिंदी में गुलर ही बोलते हैं, नेपाली में इसको बोलते हैं, इसको तिमिला क्या बोलते हैं, नेपाली में तिमिला भी बोलते हैं, ठीक है। गुजराती में उम्बरा, और इसको अंजीर भी बोलते हैं। देखो ये थोड़ा सा
जाति वही है। तो ये गुलर छोटे छोटे दाने होते हैं, इसको फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिकस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये खाने की बड़ी अच्छी चीज़ है। ये क्या है, झाड़ में जो मूल है उसमें लगते हैं, छोटे छोटे दाने लगते हैं। और इसमें वैसे तो ये खाने का फल ही है, लेकिन कई वृक्ष में उसमें कीड़े लग जाते हैं। वो फल के अंदर बहुत कीड़े होते हैं, बाहर से देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन तोड़े तो उसमें बहुत कीड़े होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कई गुलर लगे दरखत को, एक वृक्ष है उसमें इस प्रकार के जो उड़ुम्बर कहो या गुलर कहो, संस्कृत में उड़ुम्बर बोलते हैं, तो इसमें बोलते हैं बेशुमार फल लगे हुए हैं। एक वृक्ष में ऐसे बेशुमार फल लगे हुए हैं, ठीक, बहुत ही बेशुमार। तामे जीव अनेक है, फल ही बेशुमार है और प्रत्येक फल के अंदर जीव है, जीव भी अनगिनत है, बहुत जीव, कीड़े मतलब जीव मतलब कीड़े वहां पर बहुत होते हैं। एक झाड़ है, एक वृक्ष है, उसमें हजारों लाखों फल लगे हुए होते हैं और एक फल को तोड़ करके देखो तो उसमें हजारों कीड़े मिलते हैं एक फल के अंदर। तो यहां वही कहा, तामे जीव अनेक हैं, एक दूसरे न जानना हार। अब विचार करो, ये वृक्ष क्या है? वृक्ष है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड वृक्ष के उसमें लटके हुए हैं। अनंत कोटि जो ब्रह्मांड की बात करते हैं ना, तो एक वृक्ष में अक्षर रूपी एक वृक्ष, उसको समझ लेना चाहिए, जो वृक्ष है अक्षर है, ठीक है। उसमें लगे हुए जो फल है ना, वो ऐसे अनंत कोटि क्षर ब्रह्मांड अनंत कोटि है। और वो फल के अंदर जो जीव है वो हम सब है, ठीक। अब हमें दूसरे ब्रह्मांड के बारे में कोई भी पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो उस फल के अंदर जो जीव है, मतलब वो कीड़े हैं, वो सोचते हैं कि ओहो मेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक। जो आसपास जो देखता है उतना ही को सोचता है कि हाँ इतने ही होंगे, ये सृष्टि इतनी ही है, ये संसार इतना ही है। वो कीड़ा वही सोचता है, वो फल के अंदर है, उसको क्या पता उस फल के बाहर तो कितने फल हैं और सबके सब फल के अंदर ऐसे ही हमारे जैसे तो करोड़ों अरबों कीड़े हैं, उसको पता ही नहीं है। तो यही बोलते हैं, तामे जीव अनेक है, एक दूसरे न जानना हार। उस फल के अंदर जो कीड़े हैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सब अभिमान में बैठे हुए हैं, उनका ज्ञान वहीं तक है, उसके बाहर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है, इस सृष्टि के विषय में जानता नहीं है। तो कहते हैं मैं जीव उन गुलर में का, तो हरि जी व्यास बोल रहे हैं, मैं जीव उन गुलर में का, नहीं मेरा और गुलर, आगे पंडित में सब जीते, हार्या न कहूँ सरवर। कि कहते हैं मैं उसी प्रकार एक वृक्ष में हजारों लाखों गुलर लगे हुए हैं, उस गुलर के अंदर, एक गुलर के अंदर हजारों लाखों कीड़े हैं, बस उनमें से एक कीड़ा मैं हूं। और मैं भी यही सोचता था कि ओहो मेरे अलावा कोई ज्ञानी नहीं है, मैं इसमें अभिमानी होकर के बैठा था। तो कहते हैं मैं जीव उन गुलर में का, बस उस गुलर के अंदर जो कीड़ा है उसी प्रकार का मैं हूँ, मैं भी जानता नहीं था, नहीं मेरा और गुलर। तो कहते हैं कि मेरे अलावा अन्य भी यहाँ गुलर लगे हुए हैं इस पेड़ में, मैं जानता नहीं था, नहीं मेरा और गुलर, यहाँ मेरे अलावा कोई अन्य गुलर है, फल है, ऐसा मुझे ज्ञान ही नहीं था। तो कहते आगे पंडित में सब जीते। देखिए मैं इसलिए बोलता था कि आज तक अनेकों लोगों से मैंने शास्त्रार्थ किया, चर्चा की, सबको मैंने हराया, मेरे आगे सब नतमस्तक हो जाते थे। आगे पंडित में सब जीते, सब पंडितों को मैंने जीत लिया, सब ज्ञानियों को मैंने जीत लिया। हारिया न कहूँ सरवर,
हारने की तो बात ही नहीं है, मैं किसी से आज तक हारा ही नहीं था। मेरे बराबर या सरबर मतलब मेरे बराबरी भी किसी ने नहीं की थी। हारने की तो बात ही दूर, मेरे बराबरी भी कोई आज तक मिला ही नहीं था। मेरे समान ज्ञानी भी मुझे मिला ही नहीं था, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब। अब यह कहते हैं कि आज तक की जो दशा है उन्होंने बता दी। तो कहते हैं अब सो आज मैं छोड़े हथियार, यहां हथियार मतलब शस्त्र। कौन सा शस्त्र? तो कहते हैं अभिमान रूपी शस्त्र है ना, वो मैंने आपके सामने डाल दिया। अब मैं ये अभिमान लेकर के मरना नहीं चाहता हूं। अब मुझे समझ आया कि आप मेरे अभिमान तोड़ने के लिए आए हैं, मेरे अज्ञान हटाने के लिए आए हैं, मुझे ज्ञान देने के लिए आए हैं। मुझे समझ आ गई बात, इसलिए कहते हैं सो आज मैं छोड़े हथियार। जो ज्ञान का अभिमान था ना मुझे, वो अभिमान रूपी अस्त्र शस्त्र है, मैंने हथियार है, मैंने आपके चरणों में डाल दिया, मैंने छोड़ दिया। अब समर्पण, मैं आपके सामने प्रपन्न हो गया, समर्पण हो गया। आगे तुम्हारे सब, बस आपके आगे संपूर्ण हथियार मैंने डाल दिया। अब मेरे में कोई अज्ञान वो मतलब अभिमान नहीं है। तुम तहकीक भेजे हक के, आपको सही कहा। पहले आपने कहा था मुझे हक ने भेजा, परमात्मा ने भेजा कहा था ना, तो कहते तुम तहकीक भेजे हक के, आपको मेरे लिए परमात्मा ने ही भेजा है। तुम तहकीक मतलब निश्चित रूप से भेजे हक के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही आपको भेजा है। आए मेरे सबब, सबब बोलते हैं कारण, मेरे कारण, मेरे लिए। मेरे कारण मतलब मेरी आत्मा को जगाने के लिए, मेरे कार्य सिद्धि करने के लिए ही आपने कष्ट किया, आपको परमात्मा ने यहाँ तक भेजा। तो इस तरह से उन्होंने अपना सब कुछ हथियार डाल दिया प्राणनाथ जी के चरणों में। तो कहते हैं अब आगे, मोको बताओ तुम वह जो राह मुस्तकिम, मैं तो कछु न जानत मोहे दिखाओ अजीमा। जब प्राणनाथ जी महाराज के सामने हरिजी व्यास ने कहा कि अब मैं मेरे सारे अहंकार रूपी हथियार आपके चरणों में मैं डाल दूंगा, अब मेरे हृदय में कोई भी अहंकार का भाव नहीं है, जब कहा तब यहाँ 63 चौपाई में कहते हैं मोको बताओ तुम। हे गुरुदेव, हे स्वामी जी, मुझे आप अब बताइए क्या वह जो राह मुस्तकिम, जो सीधा कल्याण का मार्ग, मुस्तकिम बोलते हैं सीधा स्पष्ट मार्ग, उसको मुस्तकीम कहा है, वो सत्य मार्ग, वो सीधा मार्ग। मुझे आत्म कल्याण की भावना है, मुझे आत्म कल्याण की प्यास है, इसलिए आज तक तो मैंने अनेक शास्त्र पढ़े, वेद पढ़ा, बहुत ज्ञान अर्जित किया, लेकिन कल्याणकारी मार्ग मुझे मिला नहीं है। तो आप अब परमात्मा ने आपको मेरे लिए ही यहाँ भेजा है, मेरे कारण भेजा है। पहले चौपाई में यही आया कि मेरे कारण ही, मेरे जीवन को उद्धार करने के लिए, मेरी आत्मा को उद्धार करने के लिए ही आपको परमात्मा ने मेरे सामने भेजा है। तो आप वो कल्याणकारी मार्ग मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। मैं तो कछु न जानत मोहे दिखाओ अजीम। तो कहा मैं खाली पुस्तक का भार ही मैं ढो करके चलता रहा, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य क्या है, क्या तात्पर्य है, आत्मा का कल्याण किस तरह से होगा, ये मैंने जाना ही नहीं। मैं अब खाली हूँ, बिल्कुल मैं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मोहे दिखाओ अजीमा। अब मुझे वो श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ धाम जहाँ परमात्मा रहते हैं, जहाँ जाने के बाद, जहाँ जाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, वहाँ पहुँचने के लिए वही श्रेष्ठ स्थान मुझे बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए। जब उन्होंने ऐसा कहा हरिजी व्यास ने, तब प्राणनाथ जी महाराज
पूरा ये सृष्टि वर्णन से लेकर के परमात्मा के धाम, उनका स्वरूप, उनकी लीला, सब कुछ प्राणनाथ जी महाराज उनके सामने बताते हैं। वैसे तो हरि जी व्यास खूब ज्ञानी तो थे ही, उन्हें शास्त्र का ज्ञान तो था ही, ये विश्व ब्रह्मांड की रचना और इसका कारण वो भी कुछ न कुछ तो समझते ही थे। तो प्राणनाथ जी महाराज ने फिर भी उन्हें समझाते हुए कहा कि हे व्यास जी, अब आप ध्यान से सुने। परमात्मा और आत्मा का अखंड संबंध है। हम सभी आत्मा रूप में हैं, तो हम सभी के मालिक परमात्मा है। जैसे परमात्मा सूर्य है तो आत्मा किरण है, परमात्मा सागर है तो आत्मा लहरें हैं। तो इसी तरह से हम सभी किरण के रूप में, हम सभी आत्मा हैं, लेकिन स्वयं को न जानने के कारण हम दुखी हुए हैं, हम माया के बंधन में बंध गए हैं। तो आप जानते ही हैं, इस विश्व ब्रह्मांड के रचयिता वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक हैं, जिनको शास्त्र ने पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कह करके वर्णन किया है। उनका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी उनके जो कार्य है, जैसे हम मंगलाचरण में बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो इस विश्व ब्रह्मांड के जो निर्माता है, रचयिता है, वही कारण जो है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उन्होंने ये समस्त सृष्टि की रचना की। उनके ही अंश अक्षर ब्रह्म है। जैसे गीता में कहा कि क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदारिता, ऐसा कहा। गीता के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप, ज्ञानियों के अनुरूप सबकी एक ही बात है कि तीन पुरुष है। एक तो क्षर पुरुष जो नाश होते हैं, नाशवान को क्षर कहा, नित्य प्रति क्षरण होने वाला, क्षरण धर्म, क्षरणशील जो है उसको क्षर कहा। और जो अविनाशी है जिसको कुटस्थ कहा, अक्षर कहा, जो क्षय नहीं होता उसको अक्षर कहा। लेकिन क्षर एवं अक्षर दोनों पुरुष से एक अन्य पुरुष है जिनको उत्तम पुरुष करके संबोधन किया गीता में। तो कहते हैं उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदारित, तो वही उत्तम पुरुष ही परमात्मा है, बस उसी को अक्षरातीत कहा है। क्षर, अक्षर एवं अक्षरातीत, उन्हीं अक्षरातीत के अंश स्वरूप अक्षर हो गए। अक्षर के द्वारा यह सारी सृष्टि रचना हो गई। लेकिन अक्षर ने भी अपने मन से एक सृष्टि की जिसको क्षर पुरुष कहा गया। क्षर पुरुष मतलब नारायण भगवान, आदि नारायण भगवान, यह क्षर पुरुष है। आदि नारायण भगवान के द्वारा तीन पुरुष प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश। बस उनको कार्य सौंपा, ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का कार्य सौंपा, सृष्टि रचना का कार्य सौंपा, भगवान विष्णु को पालन करने का कार्य सौंपा और भगवान शंकर को इनको संहार करने का कार्य सौंपा। उनसे त्रिदेव हो गए, मतलब 33 प्रकार की देवी देवताएं उनसे ही हो गई और उनको अलग अलग कार्य सौंपा गया और उनका धाम, उनका स्थान भी अलग अलग बन गया। यहाँ इतना ही हमें जानना है कि अक्षर ब्रह्म की एक पलक में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड बनते हैं और एक पलक में सारे मिट जाते हैं। अक्षर कुटस्थ है, अविनाशी है, लेकिन क्षर है वो नाशवान है। हम सभी इसी क्षर ब्रह्मांड में, इसी मृत्यु लोक में हैं। तो हे व्यास जी, आप जानते हैं मृत्यु लोक के नीचे भी 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और उसमें अलग अलग प्रकार के जीव वहाँ रहते हैं। विशेष करके पाताल से लेकर के अतल तक, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के सबसे नीचे गर्भोदक समुद्र है। गर्भोदक समुद्र, वहाँ पर शास्त्र में हम पढ़ते ही हैं, आप जानते ही हैं कि एक कच्छप है, विशालकाय कच्छप, बस उसके ऊपर शेष नाग की सेज्या बना करके
नारायण शयन करते हैं, इसको शेष नारायण कहा। उनके 30,000 योजन ऊपर पाताल लोक है। तो पाताल लोक यह 14 लोकों में सबसे नीचे का लोक है। तो कहते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार की सर्प की जाति, जैसे नाग जिसको बोलते हैं नाग जाति, वहाँ पर रहते, मतलब तामस प्रवृत्ति के लोग हैं, वहाँ पर रहते हैं पाताल में। तो पाताल से ऊपर रसातल है। तो रसातल कहते हैं पाताल से 10,000 योजन ऊपर यह रसातल है। यहाँ रसातल में अलग अलग प्रकार के दैत्य दानव आदि रहते हैं। कहने का मतलब जो भी संसार में दैत्य प्रवृत्ति के लोग होंगे, दानव प्रवृत्ति के लोग होंगे, इनके शरीर छूटने के बाद वहीं पहुँचेंगे। इसलिए कहा ना कि अधो गच्छन्ति तामसा, वो ये सब तामस प्रवृत्ति के लोग हैं, अधो लोक में जाएंगे। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, सत्ववृत्ति वाले सारे लोग हैं, ये ऊपर जाएंगे, मतलब पृथ्वी लोक से ऊपर जाएंगे। अधो गच्छन्ति तामसा, तामस प्रवृत्ति के लोग नीचे जाएंगे। तो रसातल के ऊपर महातल है, यह भी रसातल से 10,000 योजन ऊपर है। तो महातल में भी तामस प्रवृत्ति के ही लोग रहते, विशेष करके कद्रु के पुत्र जो सर्प योनि जिसकी है, कद्रु के पुत्र, इस प्रकार के सर्प वगैरह वहाँ रहते हैं। और सर्पों की भांति तामस प्रवृत्ति में रहने वाले, तामस प्रवृत्ति का जीवन जीने वाले लोग जो संसार में होते हैं, इनके शरीर छूटने के बाद ये सारे लोग महातल में पहुँचते हैं। तो फिर महातल के बाद तलातल आता है। यह भी महातल से 10,000 योजन बताया गया है। यहाँ पर यहाँ हजारों लाखों ऐसे राक्षस रहते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। उसमें विशेष करके मय दानव है, मय नाम का दानव वहाँ पर निवास करता है। कुल मिलाकर के इतना ही संसार में दानव प्रवृत्ति के लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो होंगे, तो इसी लोक में जाकर के तलातल में जाकर के रहते हैं। तो उसके ऊपर है सूतल लोक, वो नीचे से ये 5वां लोक है, पाताल से लेकर के ये 5वां लोक है सूतल लोक। यह तलातल से 10,000 योजन इसको बताया गया है। और यहाँ भी अनेक प्रकार के दैत्य दानव असुर वगैरह रहते हैं। यहाँ विशेष करके ये बलि राजा की राजधानी यहाँ पर बताई गई है। तो उसके ऊपर 6वां लोक है जिसको बीतल कहा गया है। यह बीतल लोक सुतल लोक से 10,000 योजन ऊपर है। यहाँ भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग, दानवी प्रवृत्ति, दानवीय गुण के लोग हैं, ये सारे वहीं पहुँच जाते हैं। इसको कहा बीतल लोक। फिर उसके आगे अतल लोक, मतलब इसके ऊपर, जैसे पृथ्वी से नीचे प्रथम, लेकिन नीचे पाताल से गिने तो ऊपर 7वें नंबर पे आता है अतल लोक। तो यह अतल लोक भी बीतल से 10,000 योजन ऊपर बताया गया है। यहाँ मय दानव के पुत्र जिसका नाम है बल, उसका आधिपत्य है, उसका साम्राज्य है, उसका ही राज्य वहाँ शासन चलता है। तो इस तरह से ये अतल से लेकर के पाताल तक या अलग अलग जीव इस तरह से रहते हैं। यह कहते हैं शास्त्र के अनुरूप, यह पाताल लोक से लेकर के ये सब चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा नहीं, ये कहते हैं 100 योजन लंबे चौड़े ये सारे लोक हैं। यहाँ पृथ्वी में जो कार्य करते हैं, पृथ्वी को कहा है कर्म भूमि, या जैसे कर्म करेंगे इन सारे लोक में पहुंच जाते हैं। उसकी जीव है, उसकी आत्मा है, इन लोकों में जाकर के भोग करती है। जैसे तामस प्रवृत्ति के लोग हैं, दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इस तरह से ये नीचे के लोक में जाएंगे। और यह पृथ्वी है, यह कर्म भूमि, यहाँ कर्म करते हैं। यहाँ जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार के लोक सबको प्राप्त होंगे। तो अब पृथ्वी लोक के विषय में भी हम जानते हैं। तो पृथ्वी लोक है, नीचे से ये 8वां लोक है, पाताल से गिने तो ये 8वां लोक है। तो कहते हैं ये विराट के उदर, विराट पुरुष का जो पेट है, उदर है। जैसे हम भोजन करते हैं ना, जैसा भोजन करते हैं तो पेट में पहुंचने के बाद सब रस सभी इंद्रियों को पहुंच जाता है भोजन करने के बाद। तो इसी तरह से यहाँ जो कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल
सभी मनुष्य को प्राप्त होगा। इसलिए इसको कर्म भूमि कहा। तो कहते हैं मृत्यु लोक, इसको भूलोक भी कहा, मृत्यु लोक भी कहा। तो मृत्यु लोक में 7 द्वीप का वर्णन है। शास्त्रों में मृत्यु लोक के 7 द्वीप है ऐसे बताया, जिसमें जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक एवं पुष्कर द्वीप, इस प्रकार के 7 द्वीप और 7 सागर बताए। एक एक द्वीप को घेर करके 7 समुद्र है, जो पहले भी व्याख्या हो चुकी है। उसमें विशेष करके लवण समुद्र, इक्षुरस समुद्र, सुरा, घृत, दधि, दूध एवं दिव्य जल का समुद्र, एक एक द्वीप को घेर करके इस तरह से समुद्र की बात भी बताई है। और इसके सबसे मध्य भाग में जम्बू द्वीप बताया है। तो इसी जम्बू द्वीप में हम सभी रहते हैं। देखिए जम्बू द्वीप में भी यहाँ कहा है, जम्बू द्वीप के मध्य भाग में एक सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 9 खंड बताया गया है। 9 खंड इस प्रकार है: भारतवर्ष, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, भद्राश्व, केतुमाल, रम्यक, हिरण्य एवं कुरुवर्ष, इस प्रकार से 9 खंड इसको बताया गया है। तो इस प्रकार से यह मृत्युलोक अन्य लोक से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कर्म करने का अधिकार है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर 84 लाख प्रकार के जीव यहाँ पर निवास करते हैं और कर्म करते रहते हैं, और उसी कर्म के आधार पर फिर भोग भूमि में उन्हें प्राप्त होता है। जो नीचे 7 पाताल है और ऊपर के लोग, ये सारे भोग भूमि कहलाते हैं, ये कर्म भूमि है। तो इस पृथ्वी से ऊपर जो लोक है इसको भूवर लोक कहा शास्त्रों में। इससे भूवर लोक, जैसे पृथ्वी को 8वां लोक कहा, नीचे पाताल से गिने तो पृथ्वी 8वां लोक है, और 9वां लोक उसको कहा भूवर लोक। भूवर लोक कहते हैं मृत्यु लोक से 100 योजन ऊपर यह भूवरलोक का स्थान है, जहाँ पर अनेक प्रकार के पितृगण रहते हैं। सिद्ध विद्याधर आदि लोग वहाँ पर रहते हैं। जैसे हम पितृओं की पूजा करते हैं, पितृओं के लिए श्राद्ध करते हैं, ये विशेष करके इसी लोक में, इस पृथ्वी से एक लोक मात्र ऊपर, इसको भूवर लोक कहा, वहाँ पर रहते हैं। तो इसके साथ साथ में कहते हैं वहाँ पर यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी ये भूवर लोक में निवास करते हैं, ऐसा बताया गया है। इसके बाद में भूवर लोक से ऊपर स्वर्ग लोक, देखिए पृथ्वी लोक से ऊपर भूवर लोक से ऊपर स्वर्ग लोक की बात शास्त्रों में बताई गई है। तो स्वर्ग लोक पृथ्वी से 3रा लोक है। यहाँ पर इंद्र, वरुण, कुबेर आदि और 33 प्रकार की देवी देवताएं वहाँ पर आनंद विलास करते हैं, वहाँ पर भोग करते हैं। यहाँ देवताओं की अनेक पुरी है, अनेक धाम है स्वर्ग में। वहाँ पर देवी एवं देवताएं स्वच्छंद होकर के विचरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, आनंद करते हैं, स्वर्ग का सुख प्राप्त करते हैं। वहाँ तो जो भी इस संसार में हमने कमाया है, अर्जित किया है, कर्म करके जो अर्जित किया है, वो इस स्वर्ग में हमें भोग करने को मिलता है। लेकिन जो हमने कमाया है वो क्षय होने के बाद, पूर्ण होने के बाद फिर हम पुनः इस संसार में आना पड़ेगा जीव को। इसलिए छिन्ने पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। तो छिन्न, जैसे हमने कहीं घूमने के लिए हम गए हैं, तो वहाँ हम कुछ पैसे लेकर के गए, तो पैसे पूरे हो गए तो लौटना पड़ेगा, पूरे होने से पहले लौटना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ जो कुछ भी पुण्य कमाया है वो स्वर्ग में जा कर के भोग करते हैं। लेकिन पुण्य क्षय होते ही फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। इस तरह से अब स्वर्ग के ऊपर महरलोक की बात कही है। स्वर्ग से ऊपर है वो महरलोक है। तो महरलोक, यहाँ पर अनेक प्रकार के महान महान ऋषि, जैसे भृगु हो गए, अंगिरा हो गए, भारद्वाज हो गए, ऐसे महान ऋषि, महान तपस्वी वगैरह वहाँ पर निवास करते हैं। यह इसे ध्रुवलोक भी कहते हैं। बिल्कुल स्वर्ग और महरलोक के हद में,
सीमाना में ध्रुवलोक बताया गया है, ध्रुव भी वहाँ पर विराजमान है। तो इसके ऊपर जनलोक है। जनलोक महरलोक से 2 कर्ण योजन ऊपर यह जनलोक की बात कही है, जनलोक बताया है। यहाँ पर जनलोक में विशेष करके वैसे तो अनेक देवी देवता, अनेक महान लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन विशेष रूप में यहाँ ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है, जिसको 4 सनकादिक कहा है, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, ये 4 सनकादिक का निवास जनलोक में बताया गया है। और इनके अलावा अनेक आत्मा वहाँ रहते हैं जो संसार में सत्य, अहिंसा वगैरह का पालन करते हैं, धर्म कर्म खूब अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे आदर्श पुरुष, आदर्श आत्मा भी वहाँ जाकर के भोग करती है, जनलोक में जाकर के। फिर उसके बाद में तपोलोक है। जैसे तपोलोक नाम से ही हमें पता चल रहा है, यह लोक जनलोक से ऊपर है। यह महान तपस्या करने वाले, संसार में के कामना पूर्वक तपस्या करने वाले, भोग की इच्छा से तपस्या करने वाले ऐसे महान तपस्वी जन, योगी जन, सिद्ध महात्मा जन जाकर के तपोलोक में निवास करते हैं। फिर उसके बाद में उसके ऊपर आता है 14वां लोक, जो नीचे पाताल से लेकर के गणना करें तो 14वां लोक है, जिसको कहा है सत्यलोक। सतलोक भी बोलते हैं, सत्यलोक भी बोलते हैं। तपलोक से ऊपर यह सत्यलोक शोभायमान है, जिसे ब्रह्मलोक भी शास्त्रों में बताया गया है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव, विशेष करके ब्रह्मा जी के लिए भी वहाँ अलग धाम है, विष्णु का अलग धाम है। ब्रह्मा का ब्रह्मालोक, विष्णु का वैकुंठ लोक और भगवान शंकर का कैलाश धाम। तो इस तरह से तीनों धाम वहाँ पर सुशोभित है। तो इस तरह से 14 लोक की बात हो गई। तो प्राणनाथ जी महाराज इस तरह से पाताल से लेकर के 14 लोक तक बताते हैं। तो शास्त्र में यह न्यूनाधिक रूप में व्याख्या है ही। इसके ऊपर अब प्राणनाथ जी महाराज और अच्छी तरह से कहते हैं कि हे व्यास जी, इस 14 लोक को पूरा घेर करके अष्टावरण है, 8 आवरण जिसको कहा अष्टावरण। तो 8 आवरण क्या क्या है? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार। ये पंचमहाभूत एवं मन, बुद्धि, अहंकार, ये आवरण, ये 8 आवरण से ये 14 लोक घिरा हुआ है। ये 8 आवरण के बीच में है, इसलिए अष्ट आवरण, अष्टावरण कहा गया है। तो इसके ऊपर ज्योति स्वरूप का स्थान बताया गया है। तो अष्टावरण से ऊपर जो ज्योति स्वरूप, जिसको नाद स्वभाव भी कहा है, तो यहीं पर ज्ञान की देवी जो गायत्री है, हम सभी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो गायत्री माता का स्थान यहीं बताया गया है। इसके ऊपर मोह तत्व की बात है, मोह तत्व का स्थान बताया गया है। ज्योति स्वरूप से ऊपर यह मोह तत्व है। शास्त्र में इसके अलग अलग नाम है, अचिंत्य भी कहा है, नीद भी कहा है, इसको महद ब्रह्म, महानाद, अब अलग अलग नाम से शून्य, निराकार, निरंजन, अलग अलग नामों से शास्त्र में इसकी व्याख्या की गई है। ये मोहतत्व, फिर मोहतत्व के ऊपर 7 शून्य की बात की है। 7 शून्य जो शास्त्रों में वर्णित है, वो कहाँ स्थान वर्णन तो किया है, लेकिन स्थान स्पष्ट रूप से प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं कि 7 शून्य महतत्व से ऊपर यह 7 शून्य है, जिसको इच्छा शक्ति भी कहते हैं। यहीं पर अनेक प्रकार की, जैसे वास्तवी है, अनिर्वचनी, तुच्छा, शिव कल्याणी और उन्मुनी, ये 5 शक्ति विद्यमान है करके हरिजी व्यास को समझा रहे हैं। और उसके ऊपर कहते हैं आदि नारायण का महाकारण। बस आदि नारायण का महाकारण जो 7 शून्य से ऊपर है, तो यह महाकारण यहाँ विराजमान है। तो हे व्यास जी, शास्त्र में बस यही आदि नारायण के महाकारण यहाँ तक क्षर बताया गया है। गीता में पहले ही कहा क्षर, अक्षर एवं उत्तम पुरुष। क्षर कौन है? तो बस अभी तक जो बताया, पाताल से लेकर के आदि नारायण का महाकारण स्वरूप, उस वहाँ तक इसको विराट पुरुष कहा गया है। यह विराट पुरुष ही क्षर ब्रह्मांड है। क्षर ब्रह्मांड कहो, क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो, एक ही है। इनको क्षर ब्रह्म कहा है। बस
आदि नारायण भगवान के जो विराट काय, विराट ये शरीर ही ये ब्रह्मांड है और उसी उनके शरीर में पाद तल से लेकर के मस्तक पर्यंत यह क्षर पुरुष है। मतलब 14 लोक से लेकर के ऊपर भी जो जो स्थान बताए गए हैं आदि नारायण के शरीर के अंतर्गत ही है, ऐसा बताया। इसके बाद में अब अक्षर की भूमिका शुरू हो जाएगी। यहाँ तक तो परिवर्तनशील है आदि नारायण के महाकारण तक, फिर इसके बाद अब अक्षर की भूमिका शुरू हो जाएगी। अक्षर की भूमिका विशाल है, इतने मतलब विस्तृत है, उसका कोई हिसाब नहीं, गणना नहीं, तो उसका कोई व्याख्या करना सरल नहीं है। फिर भी संक्षिप्त में इतना ही है। दो क्षर पुरुष के बाद जो अक्षर है, अक्षर शब्द जो क्षय नहीं है वो अक्षर है, वो अविनाशी है, कुटस्थ है, जो नित्य है, शाश्वत है, उसी को अक्षर बोला जाता है। तो अब अक्षर, क्षर के बाद में अक्षर भूमिका, उसमें विशेष करके अक्षर का विस्तार बहुत बड़ा है। उसमें विशेष करके 4 कैटेगराइज किया है। उसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद विभूति। अक्षर ब्रह्म के ये जो अंतःकरण है, चतुष अंतःकरण भी बोलते हैं, जिसको चतुष्पाद विभूति भी बोलते हैं। तो हम नीचे से ही ऊपर की यात्रा कर रहे हैं, तो नीचे से चतुष्पाद विभूति को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो नीचे से सबसे पहले अव्याकृत ब्रह्म, और उसके ऊपर सेकेंड में सबलिक ब्रह्म, और थर्ड में केवल ब्रह्म, और फोर्थ में सत्स्वरूप ब्रह्म। यदि हम ऊपर से परमधाम की ओर से हम नीचे उतरते हैं तो सत्स्वरूप केवल सबलिक एवं अव्याकृत होता है, लेकिन हम नीचे से ऊपर यात्रा कर रहे हैं, नीचे से ऊपर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अव्याकृत ब्रह्म की बात करते हैं। फिर उसके बाद में सबलिक ब्रह्म, फिर केवल ब्रह्म, फिर ऊपर सत्स्वरूप ब्रह्म। तो कई लोगों को यह शंका होती है, तो अभी तक तो गोलोक की बात तो आई नहीं। जैसे सत्यलोक में वैकुंठ की बात आ गई, कैलाश की बात आ गई, ब्रह्मालोक की बात आ गई, स्वर्ग की भी बात आ गई, अष्टावरण की जो बात आ गई, जो ज्योति स्वरूप की बात आ गई, मोह तत्व की बात आ गई, सबकी बात तो आ गई, लेकिन गोलोक धाम की बात नहीं आई। तो सुनिए, गोलोक कहाँ पर है? शास्त्र में गोलोक के विषय में बताया है, गोलोक अखंड में है। तो गोलोक क्षर में नहीं है, गोलोक है अक्षर में है। इसलिए जो भी गोलोक की बात करते हैं, गोलोक धाम की बात करते हैं, तो ये अखंड की बात करते हैं। लेकिन यह समझने की बात यह है, गोलोक भी नित्य गोलोक और प्रतिभासी की गोलोक है। तो नित्य गोलोक, शास्त्रों में जो गोलोक की बात की गई है, यह विशेष करके सबलिक ब्रह्म के कारण स्वरूप में विद्यमान, सबलिक जो हमने चतुष्पाद विभूति के विषय में सुना, जो सबलिक ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म के कारण में ये नित्य गोलोक विद्यमान है। वहाँ पर श्री कृष्ण जी एवं राधा एवं उनकी सखियां नित्य लीला किया करते हैं। तो यहाँ अब फिर जो प्रतिभास कहाँ है, तो कहते हैं अव्याकृत में स्थित जो गोलोक है वही नित्य गोलोक का प्रतिभास है। अव्याकृत में भी गोलोक धाम है, और जो सबलिक ब्रह्म के कारण में भी गोलोक धाम है। तो सबलिक ब्रह्म के कारण में जो गोलोक है उसको नित्य अखंड बताया गया है, और अव्याकृत में स्थित गोलोक को उसको प्रतिभास बताया गया है। तो अब यह समझने की बात है, तो अभी तक जो वर्णन कर रहे हैं तो अखंड में पहुंच नहीं पाए कोई, तो इसी प्रतिभास की बात करते हैं, प्रतिभास का वर्णन करते हैं। तो जैसे हम सुनते हैं, जैसे जब कंस का घोर अत्याचार हुआ, तब ब्रह्मा विष्णु महेश सारे मिलकर के गोलोक धाम पहुंचे, और गोलोक धाम जाकर के भगवान कृष्ण से अर्जी लगाते हैं कि संसार में आप उद्धार कीजिए, भक्तों का उद्धार कीजिए, धर्म की स्थापना कीजिए, जो संसार की वास्तविकता ये बताते हैं। तो
ये गोलोक कौन सा है? तो बताया यही प्रतिभासिक गोलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश पहुँचे थे, वहाँ जाकर के अर्जी किया था। लेकिन नित्य गोलोक में वो भी नहीं पहुँचे थे, जो अखंड है नित्य है वो भी नहीं पहुँचे थे। तो प्रतिभासिक गोलोक है, बस वहीं से सारी सामग्री वगैरह, वन उपवन, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, वहाँ जो है वही यहाँ पर इस संसार में प्रकट किया गया। और अनेक प्रकार के ग्वाल बाल सखा वगैरह वहीं से प्रकट हो गए, और नंद यशोदा सब वहीं से प्रकट हो गए। तो इस तरह से इस संसार में इस प्रकार की बात हुई। तो ये चतुष्पाद विभूति का वर्णन तो बहुत है, जो लीला है वो अपार है, बेशुमार है। अभी संक्षिप्त में हम समझते हैं। तो इसके ऊपर चतुष्पाद विभूति पूरा अक्षर में हो गया। तो उसके ऊपर अब उत्तम पुरुष, जिसको गीता में कहा अक्षरातीत ब्रह्म कहा शास्त्र में, बस उनकी भूमिका शुरू हो जाती है, जिसको 25 पक्ष परम धाम, 25 पक्ष परम धाम के रूप में माना गया है। तो प्राणनाथ जी महाराज बताते हैं, तो ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, सत्य कहें, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम ये अक्षर से भी परे, जो अभी अक्षर की भूमिका की बात की, उससे भी परे जो है वो अक्षरातीत ब्रह्म है, जिनको उत्तम पुरुष कहा गया है। जो गीता में जिसको परम धाम कहा है, वही परम धाम ब्रह्म सृष्टियों का मूल है। तो इस प्रकार से 25 पक्ष में जो विभाजित है, वो समझाने के लिए विभाजित शब्द प्रयोग किया गया है। लेकिन परमधाम तो एक ही रस, एक ही आनंद का सागर है, वहाँ कोई विभाजन है नहीं। तो शास्त्रों में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए कहा है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म कहा है उपनिषद में, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के लिए कहा है। रसो वही सह ब्रह्म वही रसः आनंदम ब्रह्म, इस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। वही परम धाम, वही परमात्मा के लिए बताया गया है। तो हे व्यास जी, तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो ब्रह्म सृष्टियों का मूल स्थान वहाँ पर है। परम धाम जिसको अक्षरातीत धाम कहा है, ईश्वरी सृष्टि का मूल है अक्षरधाम, और जीव सृष्टि का मूल है वैकुंठ धाम। तो हे व्यास जी, हे हरि जी व्यास, अब आप सोचिए आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप कहाँ के जीव हो अथवा कहाँ की वासना हो, ये आपको समझना चाहिए। इस तरह से जब प्राणनाथ जी महाराज ने पाताल से लेकर परमधाम तक का वर्णन करके हरिजी व्यास को सुनाया, तो हरिजी व्यास भी सुन करके निहाल हो गए। उनको बड़ा आनंद आया। जो प्रसंग था, मैं इन खेत का नहीं हूँ, उन्होंने कहा था, मैं इन इंड का मैं नहीं हूँ, कहने के लिए तो कह दिया था, क्योंकि शास्त्र के ज्ञानी तो थे ही, लेकिन पूरा पूरा उनको स्पष्ट उजागर नहीं हुआ था, पूरा रहस्य खुला नहीं था, आटी घुटी कुछ बाकी थी। इसीलिए अब प्राणनाथ जी महाराज ने स्पष्ट रूप से जब बता दिया, तब उनकी जो आत्मिक दृष्टि है वो खुल गई, उन्हें ब्रह्मानंद का अनुभव होने लग गया। तो सुंदर साथ जी यह इस प्रकार से जब उन्होंने प्राणनाथ जी से अर्जी लगाई थी, मुझे वो अजीम श्रेष्ठ स्थान के बारे में और उसको प्राप्त करने के बारे में, किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है वो बताइए, कहा। तब प्राणनाथ जी महाराज ने उन्हें दसदा प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, ज्ञान से जाना जा सकता है, प्रेम से पाया जा सकता है, इस तरह से उन्हें जागृत किया। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही परमात्मा है, इसीलिए उन्हें पाने का साधन भी प्रेम है। ऐसा करके प्राणनाथ जी महाराज ने खूब प्रबोध किया हरिजी व्यास को। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। जेता अंकुर इनका तहालो भई सुहावत, फेरी तिन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी में तित्ता। अब इतनी चर्चा के बाद जितना उनका अंकुर था, भाग्य था, संबंध जितना था, देखो यदि परमधाम का संबंध नहीं हो तो कितने भी बार सुनाओ वो परमधाम जाने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा कि जितना अंकुर उनको था, उनके पास जो संबंध जिससे रखते थे, संबंध भाग्य जितना था,
उतना ही उनको हुआ। तहालो भई सोहबत सत्संग सानिध्य प्राणनाथ जी महाराज का उनको प्राप्त हुआ, वहाँ तक ही उन्हें प्राप्त हो उनके भाग्य के अनुरूप। फिर तीन से जुदे पड़े, फिर उनसे अलग होकर के प्राणनाथ जी महाराज आए नौतनपुरी में स्थित नौतनपुरी धाम में पहुँच गए। अब क्यों पहुँच गए तो यहाँ कहते हैं संबत 1719 देश पर आया कुतुब खान। बस उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। तो ये संबत दे रहे हैं, संबत 1719 में देश पर आया कुतुब खान। देखो यहाँ आया मतलब उसने चढ़ाई की, आक्रमण किया। कुतुब खान कौन? यह गुजरात का सूबेदार। किसने नियुक्त किया था कि मुगल सल्तनत औरंगजेब बादशाह तब दिल्ली में था, उसने अपना सूबेदार नियुक्त किया था कुतुब को अहमदाबाद में। ये पूरा गुजरात को मतलब अपने कब्जा में उसने लिया था। तो कर्ज दे करके सब अपना बनाता था, तो कर्ज न लौटा पाने से उसको फिर अपने में मिला लेता था, अपना गुलाम बनाता था। तो यहाँ जामनगर के ऊपर भी कुतुब का कर्ज था, इसलिए जामनगर में उसने आक्रमण कर दिया, मतलब उसको यहाँ पर चढ़ाई कर दी जामनगर में। देश मतलब यहाँ जामनगर पर चढ़ाई कर दी। उत इल्हाम हुआ। देखो इल्हाम मतलब वो अंतर की आवाज़, जो आकाशवाणी बोलते हैं ना, तो अंतःकरण से एक आवाज़ आती है, कुछ प्रेरणा होती है। तो दैवी संदेश इसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति द्वारा नहीं लेकिन उन्हें एहसास होता है। कभी कभी हमें भी होता है ना कि कहीं अच्छा सुकून होता है, कुछ अच्छा संकेत मिलता है, कहीं बुरा संकेत मिलता है, कहीं सपनों में होता है, कहीं यूं ही होता है, तो दैवी संदेश है, तो वहाँ पर मिल जाता। उत इल्हाम हुआ, तो आकाशवाणी ही इसको बोल सकते हैं। तो आकाशवाणी मतलब सब सुने इस तरह से नहीं, लेकिन प्राणनाथ जी महाराज को ही पता चल गई वो आवाज़ और किसी को नहीं। इस प्रकार की आवाज़ हुई थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। तो उनको लगा कि जामनगर में कुछ आपत्ति आ रही है, जामनगर में कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर सुंदर साथ की रक्षार्थ, सुंदर साथ के सहयोग के लिए मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान, क्योंकि जामनगर में सारे सदगुरु जी के द्वारा जागृत हुए सुंदर साथ ये ब्रह्म सृष्टि यहाँ पर थे, तो उनसे परिचित पहचान प्राणनाथ जी महाराज को थी। इसीलिए उनकी रक्षार्थ फिर जूनागढ़ से तुरंत लौट करके नौतनपुरी धाम में पहुँच जाते हैं। तो कसाला उत साथ को देखा उत बैठे, तब दौड़े आए बिहारी जी पे, आए बातें करिए। तो उन्होंने ये सोचा, अरे जामनगर में नौतनपुरी धाम में सुंदर साथ को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो आपत्ति विपत्ति उनके जीवन में आ रही है। देखा उत बैठे मतलब जूनागढ़ में बैठे बैठे प्राणनाथ जी महाराज को ये पता चल गया, आत्मभाव से दिव्य दृष्टि से उनको यह बात पता चल गई। तब दौड़े आए बिहारी जी पे। यहाँ दौड़े मतलब दौड़ करके नहीं है, मतलब शीघ्र, मतलब अब कोई विलंब किए बगैर वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और आकर के बिहारी जी से मिलते हैं। आए बातें करी ए, अब बातें करी ए, क्या बात करी कि अब किस तरह से सुंदर साथ को इस विपत्ति की घड़ी से मुक्त किया जा सकता है, किस तरह से इन्हें यह आपत्ति विपत्ति से मुक्त किया जाए। तो इस प्रकार की बात प्राणनाथ जी महाराज बिहारी से करते हैं। क्या करना चाहिए, मेरे लिए योग्य क्या होगा जिससे सुंदर साथ सुखी हो, सुंदर साथ को आनंद मिले, ऐसा मुझे करना है। तो फिर दोनों की बात हो गई। तो प्राणनाथ जी महाराज ने सामने से कहा कि अब कोई योग्य व्यक्ति दीवान बने तो उससे कुछ कूटनैतिक बातचीत हो सकती है, निकलने का रास्ता निकाला जा सकता है। मुझे लगता है मुझे राज्य ने इसलिए भेजा है कि मैं अब सारा राज्य का कार्य करने के लिए वो
विशेष सलाहकार के रूप में राजा के यहाँ राज दरबार में नियुक्त हो जाऊं, ताकि मैं राजा से सलाह कर सकूं किस तरह से राज्य को इस संकट की घड़ी से उबारा जा सके। ऐसा बिहारी जी से चर्चा करके फिर विश्वोत्तरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब सारा कसाला सिर पर खींच लिया। तब फिर विक्रम संवत 1720 के समय में जाम सत्ता के यहाँ जाकर के लई दीवानगिरी सब, बस दीवानगिरी मंत्री पद उन्होंने जाम सत्ता से ले ली और सारा कसाला सिर पर खींच लिया। तब जब राज्य का जो भी कसाला कष्ट दुख जो भी था वो अपने कंधे पर उन्होंने ले लिया। अब जो संकट की घड़ी, संकट का बादल मंडरा रहा था, अब प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि अब मैं इसका हल करूंगा, किसी भी तरह से इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा करके खींच लिया। तब सब उन्होंने अपने सिर पर, अपने कंधे पर उठा लिया जो भी उत्तरदायित्व है। संकट की घड़ी अब राज्य में आया है, राज्य में आए तो प्रजा के ऊपर संकट आएगा ही, इसलिए ऐसी घड़ी से सबको बाहर निकालना है। ऐसा सोच करके अपने कंधे पर उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम, तहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। अब यहाँ कहते हैं देखो, यहाँ से फिर गुजरात जब जामनगर के दीवान बने प्राणनाथ जी महाराज, तब ऐसा बातचीत करते करते ये हुआ कि कुतुब ने जाम राजा और जाम वजीर और दीवान प्राणनाथ जी तीनों को कहाँ पर, अहमदाबाद बुला लिया। तो कहते यहाँ से फिर गुजरात अहमदाबाद गए वजीर संग जाम। देखो, जाम वजीर के साथ में प्राणनाथ जी महाराज वहाँ गए कुछ बातचीत करने के लिए। तो अब वहाँ गए तो शर्त ये हुआ कि जब तक कर्ज चुकता न हो तब तक दीवान श्री जी को वहाँ रखने का, नज़रबंद में, अथवा तो कहें उनके जेल में रखने का, उनके कब्जा में रखने का शर्त वहाँ पर हुआ कि अब राजा के पास कुछ पैसे है नहीं, कैसे लौटाएं। तब कुतुब ने कहा कि तुम्हारा जो सलाहकार है दीवान, कौन, महराज ठाकुर, इन्हें हम अपने कब्जा में रखते हैं। जब तुम उन्हें मुद्दत दिया गया 6 महीने का अथवा 1 साल का जो मुद्दत दिया, इस समय में एक कर्ज चुकता नहीं करो तो क्या करेंगे, इनको फांसी दे देंगे, फांसी में चढ़ा देंगे। ऐसा जब कुतुब ने कहा तो वहाँ का जो यहाँ से साथ में गया जाम वजीर है, उसने इसमें हामी भर दी, हाँ ठीक है, आपका जो शर्त है हमें मान्य है। अब उन्हें तो क्या हुआ, इधर आए, अब पैसे देने का था नहीं और मन में कुटिल भाव आया कि कोई बात नहीं, एक हमारा दीवान मर जाएगा तो हमारा सारा कर्ज माफ हो जाएगा, कोई बात नहीं करके अब जाम राजा भी, जाम वजीर भी निश्चिंत होकर के यहाँ बैठे। अब प्राणनाथ जी महाराज वहाँ पर कुतुब के फंदे में हैं, वहाँ पर उन्हें नज़रबंद में रखा गया है। अब यह बात पता चली सारे सुंदर साध को, और बाईजीराज महारानी भी तब जब जूनागढ़ से लौटते हुए प्राणनाथ जी ने धोराजी होकर के बाईजीराज महारानी को फिर यहीं पर नौतनपुरी धाम में ला करके रखे थे। तो यहाँ बाईजीराज महारानी को भी पता चला, फिर विशेष करके कांजी भाई साथ में थे, तो कांजी भाई को भी पता चला, तो क्या करना चाहिए। तो कांजी भाई ने फिर धर्म के प्रति समर्पित होने का संकल्प लिया। अब कहते हैं कि समय आया, फांसी के दिन का समय आया, तो कहा जाता है कि किसी को भी फांसी देनी हो उससे 1 दिन 2 दिन पहले, कितने दिन पहले उनके परिवार में से एक आध व्यक्ति, विशेष करके पति हो तो पत्नी को मिलने के लिए दिया जाता है, पत्नी हो तो अब पति को मिलने दिया जाता है, ऐसे घर के परिवार को किसी सदस्य को मिलने के लिए दिया जाता है, ऐसा सुना है। तो वहाँ पर कांजी भाई ने सोचा कि अब बाईजी महारानी जाकर के वहाँ कुछ काम होने वाला नहीं है,
उन्होंने सोचा अब मैं जाऊंगा, मैं बाईजू महारानी का वेश धारण करके प्राणनाथ जी से मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मिलने तो देंगे घर के किसी सदस्य को। तो कहते हैं बाईजू महारानी से उन्होंने चर्चा की, लेकिन बाईजू महारानी पहले तो मानी नहीं कि ये कैसे संभव होगा। तो कानजी भाई ने खूब समझाया, किसी भी तरह से प्राणनाथ जी को वहाँ से निकालना जरूरी है, सदगुरु जी की आज्ञा है, ये जागनी का कार्य उनसे ही होना है, सुंदर साथ की जागनी उनसे होनी है। तो मैं जाऊँगा, आपका वस्त्र आभूषण सब वेश पहन करके मैं जाऊँगा और उन्हें बाहर निकालूंगा। मैं फांसी के फंदे में चढ़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए धर्म के प्रति क्या कुर्बानी का भाव है कानजी भाई का। तो ये इससे बड़ा धर्म के प्रति समर्पण का और कोई दृष्टांत नहीं हो सकता। तो ये पूरा बाईजी महारानी का भेष धारण करके फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कानजी भाई जो जूनागढ़ में मिले थे वही वहाँ पहुँच जाते हैं और अंदर गए। फिर प्राणनाथ जी महाराज को सब कुछ बताया। उन्होंने बहुत कहा आप ये वेश धारण करके आप निकल जाइए। तो पहले तो प्राणनाथ जी ने खूब समझाया ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने सौगंध दिया, देखिए आपको सुंदर साथ की जागनी करनी है, जो सदगुरु जी ने जो काम सौंपा है वो काम अभी पूरा हुआ नहीं है, तो मेरे लिए नहीं तो सदगुरु जी के खातिर भी आप ऐसा करेंगे, सुंदर साथ के लिए आप ऐसा करेंगे, यही वेशभूषा धारण करके आप बाहर निकल जाइए। तो कहते हैं वही वेशभूषा धारण करके महिला का श्रृंगार करके, जो कानजी भाई श्रृंगार पहन करके सज करके गए थे, जो वस्त्र आभूषण पहन करके गए थे, वही वस्त्र आभूषण सब अपने शरीर में डाला, पहन करके फिर प्राणनाथ जी महाराज वहाँ से बाहर निकलते हैं। देखो यही प्रसंग है, तहाँ से माया छोड़ के बस अब उन्होंने संकल्प किया, अब मैं आज के बाद यह माया का काम करने वाला नहीं हूँ। यही प्रसंग है, तहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। बस मोमिनों का मतलब सुंदर साथ की जागनी का कार्यभार, इस ब्रह्म ज्ञान को चहुदिश फैलाने का कार्य, जो सदगुरु जी ने जो कार्य सौंपा था, उत्तरदायित्व दिया था, वो सब निर्वहन करने के लिए अब संकल्प किया, मैं आज के बाद माया का कार्य करूँगा ही नहीं, मैं मात्र अब धर्म का कार्य, अध्यात्म का कार्य ही करूँगा, माया का कार्य मैं स्पर्श भी नहीं करूँगा। ऐसा करके लिया मोमिनों का सिर काम, बस जागनी का दायित्व अपने कंधे पर लेकर के वहाँ से प्राणनाथ जी महाराज निकल गए। तो ये कहते हैं आए दीव गुजरात से श्री राज भय फारक, माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ हक। फिर वहाँ से अहमदाबाद से तो प्राणनाथ जी महाराज आए दीव गुजरात से। गुजरात से दीव, अभी दीव बंदर है, दीव बोलते हैं टापू, चारों ओर समुद्र है, बीच में टापू, बीच में जमीन है, उसको दीव बोलते हैं। वहाँ पर श्री राज भय फारक, अलग होकर के, अब माया से अलग होकर के, यहाँ कहने का मतलब माया से अलग होकर के श्रीराज दीव पहुँचे, या श्रीराज करके संबोधन करते हैं लालदास जी महाराज। माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ हक, बस परमात्मा ने श्री जी को पूर्ण रूप से माया दिखा दिया। माया का क्या ताकत है, ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। कहा ना, तो माया का जो बल है, रूप है, प्रभाव है, वो दिखा दिया। तो इसलिए तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ना, एणे समय जे अममा बीती, केटली कहूँ तेह फजीती, मैं तो रूढ़ी रीते ग्रहीती, पण मुने लीधी जीती। तो कहते हैं कि मैं तो अच्छी तरह से माया को अच्छा समझ करके उसको, उसके स्वभाव इतना भयानक नहीं होगा ये सोच रहा था, मैं तो अच्छी तरह से उसको सोच रहा था। लेकिन कहते हैं कि हो ये माया का स्वरूप है, स्वभाव है, ये तो भयंकर है, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। बाहें ग्रही लई निसरी, मैं तृण युद्ध कीदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई बस पोता ने करी। देखो अनेक बार युद्ध किया, मैं उससे विजयी होता रहा, लेकिन अंतिम में तो मैं परास्त ही हो गया, माया को मैं जीत नहीं पाया। मैं तृण युद्ध किदा फरी फरी, तृण युद्ध मैंने किया,
चौथे में तो मैं हार ही गया, 3 तो मैंने जीत लिया, चौथे में तो मैं भी माया के बस में ही हो गया। मतलब मुझे अपनी जान बचाने के लिए इस तरह से वेशभूषा ही बदल करके मुझे निकलना पड़ा। ये माया बड़ा भयानक है, इसके नजीक भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं। नजर करी तरफ हक, अब परमात्मा ने पूरी रूप स्पष्ट रूप से माया दिखा दिया, पूर्ण माया दिखा दिया, तो प्राणनाथ जी को समझ आ गया। तो नजर करी तरफ, अब परमात्मा के तरफ उनका ध्यान चिंतन सब कुछ मेरे परमात्मा के तरफ है, सदगुरु जी के तरफ है। अब मैं दृष्टि भी नहीं लगाऊंगा ये माया के तरफ, उन्होंने संकल्प ले लिया। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही, अब आगे की कहूँ ये जो बीतक भई। अब लालदास जी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्म सृष्टि, हे सुंदर साध, माया में खेल की कहिए। समग्र संसारी माया है, माया से ही उत्पत्ति है। माया के अंदर जो कुछ भी खेल चल रहा है, नाटक में नाटक चल रहा है, ये मैंने थोड़ा सा आप सबको बताया। अब आगे की कहूँ, अब आगे क्या कुछ प्रसंग चलने वाला है, क्या कुछ घटना घटने वाली है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ये जो बीतक भाई, ये जो बीतक भाई, अब जो बीतक वृत्तांत आपा बीती, जो कुछ भी अब हो रहा है वो मैं आगे प्रसंग आप सभी के सामने बताने वाला हूँ। ऐसा करके ये 18 प्रकरण पूर्ण करते हैं लालदास जी महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही, अब आगे की कहूँ, ये जो बीतक भई, ये जो बीतक भाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।